हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए आ रही है DSSB से। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। DSSB में परमानेंट वैकेंसी है। यस, नॉन टीचिंग है ये, लेकिन इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी है और साथ साथ में जो है परमानेंट है। तो ऑफकोर्स आप लोग इसको अपने हाथ से जाने दोगे नहीं। अब इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी चीजों को जानेंगे। सैलरी कितनी रहेगी, किस तरह से प्रोसेस होगा, और कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ये भी मैं बताती हूँ। एग्जाम सिर्फ लिया जाएगा, एग्जाम में क्वालिफाई किए तो बस आपका सिलेक्शन पक्का, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे जो है छट जाते हैं और उनको डर भी लगता है। तो ये सभी चीजों का टेंशन इसमें नहीं है। चलिए डिटेल से समझते हैं, अप्लाई कब से करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, और बाकी सारा डिटेल आपको इसी जो है वीडियो में बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह के वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पोस्ट कोड 80426। ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज जो है DSSB में नॉन टीचिंग के लिए अभी आए हुए हैं। ये वैकेंसी मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें सिंपल जो है बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन मांगा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी आपका जो है मास्टर, BEd, DLEd, ये CTET, इन सब का कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट जो है वैकेंसी होने वाली है। इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन करना होगा, एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होगी, और कुछ भी नहीं है। एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे, सब कुछ क्लियर है। वैकेंसी भी इसमें देखोगे, नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा है, 576 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे 207, OBC का इतना, ये सारे वैकेंसीज का आप लोग का लिस्ट दिया गया है। क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन है। चाहे आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो, चाहे आपने कॉमर्स से किया हो, साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, qualification are relaxable at the discretion of the competent authority DSSB for reason to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified। अगर कैंडिडेट बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है तो थोड़ा सा उसमें भी रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। पे स्केल देख लो, 44,900 से पे स्केल स्टार्ट है। इसमें अब आप लोगों का जो है, अगर हम बोल देते हैं कि भाई अदर फैसिलिटीज जो है, अदर अलाउंसेस जो है ऐड होंगे, तो किसी भी तरीके से 60,000 से नीचे तो नहीं जा रहा है। तो ये आप लोगों का जो है यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, जो अच्छी खासी है। हाँ, एक ही चीज का इसमें थोड़ा सा है, एज का। एज जो है 30 इयर्स तक के लिए है, यानी कि 30 साल तक के जनरल कैटेगरी वाले लोग अप्लाई करेंगे, और SC ST वाले लोग 35 साल तक, OBC वाले लोग जो है 33 तक। ये आप लोगों का जो है एज का है। एज ही में बस ये है, अदरवाइज बाकी सभी जगहों पर ये वैकेंसी एकदम फिट बैठ रही है। इसमें और भी हम आ जाते हैं। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल है डिपार्टमेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें ओनली 3 सीट है, और इसका भी सैलरी का प्रोसेस सब कुछ सेम ही रहेगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये आपका दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड का है, इसमें 8 सीट है। सीट मतलब कि है अच्छा खासा सीट यहाँ पे दिया गया है आपको। इंडिया मतलब आप दिल्ली के हो, दिल्ली के बाहर के हो, कहीं के भी हो, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई कैसे करना है, तो यही है DSSBonline.nic.in पर, यहां से अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी, कोई टेंशन इसमें नहीं रखना है। ठीक है, अब अप्लाई जो है 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। 24 फरवरी से अप्लाई हो रहा है। इसका लास्ट डेट आप लोगों का 25 मार्च दिया गया है। 25 मार्च तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ऑनलाइन मोड पर ही अप्लाई है, और कहीं से अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर हम बात कर लेते हैं फीस का, तो फीस भी कुछ खास नहीं है। 100 रुपीज लिया जाएगा जनरल कैटेगरी OBC से, और बाकी लोगों के लिए नील है। देखो 100 रुपीज लिया जाएगा। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग SC ST कास्ट, PWD, उन लोगों को जो है कोई फीस नहीं देना है। वुमेन को, फीमेल कैंडिडेट को, और SC ST, PWD, इन सभी को पैसा देना ही नहीं है। अगर हम एक सर्विसमैन की बात करते हैं, उनका भी वही है। 100 आप लोग का जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी, इन लोगों को देना है।
एग्जामिनेशन स्कीम देख लीजिए, 2 टियर में एग्जामिनेशन होगा आप लोगों का। यहाँ पर लिखा हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यहाँ पर आप लोग का जो है टियर 1 और टियर 2 में एग्जामिनेशन है, 200 मार्क्स का रहेगा। ये सब थोड़ा सा आप लोग सिलेबस इसमें देख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है। ये सारे वैकेंसीज के बारे में उतना ज्यादा जो है पता नहीं चलता है, तो कंपटीशन थोड़ा कम रहता है और इसमें आप लोग जो है अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, चलिए अब कैसे अप्लाई करना है वो भी देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया सभी को कि हाँ सब लोग कर सकते हैं। और भी कैटेगरी में जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे नॉन टीचिंग पोस्ट पर जो है वैकेंसीज है, वहां पर भी आप लोग चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने यहां से निकाला था। आप लोग का साइट वही है DSSB.delhi.gov.in, यहीं पर आना है। और मैं आप लोगों को बैक कर लेती हूँ ताकि वहां से मैं दिखा सकूं। यहाँ पे आप लोग का नोटिस है, यहाँ से नोटिस ले सकते हो। अप्लाई आप लोगों को, ठीक है, ये दिख गया आप लोगों को, यही है सारा। चलिए अब अप्लाई करने का देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन करना है, वहीं से आप लोग को अप्लाई करने के लिए मैं डायरेक्टली साइट ही आप लोग को ओपन करवा दे रही हूँ। यहाँ आएंगे, DSSB लिखेंगे, ठीक है, DSSB सिंपल चीज है, लिखेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग DSSB आप लोगों का जो है ये वाला, इस पर आ जाएंगे। ये एक सेकेंड देख लेते हैं। हाँ, ये DSSB.online.nic स्टार्टिंग में ही है, DSSB.nic.in। यहाँ पे इतने सारे वैकेंसीज है। पहले आप लोग को क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आप लोग को अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, 10th का रोल नंबर लिखना है, ये सारी चीजें आप लोग को लिखनी है। और उसके बाद अपना जो है ईमेल आईडी, OTP आएगा, वो सब करना है, आधार नंबर डालना है और फिर उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, ये सारा करने के बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद से जो है आप लोग क्लिक हियर टू साइन इन करोगे। साइन इन में जो आप लोग को रजिस्ट्रेशन का मिला है, डेट ऑफ बर्थ, 10th रोल नंबर, 10th पासिंग ईयर, पासवर्ड और ये टाइप ऑफ द कोड, साइन इन करोगे। और फिर उसके बाद से जो है आप लोग का फॉर्म आएगा, फॉर्म को फिल करोगे, डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, उसमें जो जो चीजें उसमें मांगी गई, क्योंकि सिंपल ग्रेजुएशन बेसिस पे हो रहा है, वो आपको लगा देना है। तो ये थोड़ा सा देख लेना। वैसे नोटिस जो है हम लोग टेलीग्राम पर भी नहीं होता है तो डाल देंगे नोटिफिकेशन, अच्छे से देख लेना और फॉर्म भर देना, क्योंकि फीस भी कुछ खास ज्यादा है नहीं। और अगर हो गया सिलेक्शन तो बहुत ही अच्छी बात है, DSSB में काम करने का मौका, परमानेंट वैकेंसी, सरकारी नौकरी जो है ये आप लोगों के लिए होगी। चलिए फिर मिलूंगी, इस तरह के और भी वैकेंसीज आती रहेगी, वो हम लोग आप लोग को अपने इस चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। टेक केयर एवरीवन।